अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये मनपसंद कोर्स इसलिए है क्योंकि जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं ग्रामर के लिहाज से वही आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। ये कोर्स हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद रहेगा। इस ग्रामर कोर्स की खसूसियत ये है कि इसमें अगर आप इतने तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो भी आप आसानी इस कोर्स को सीख कर अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप हमारी तमाम क्लासेस को अगर गौर से देखेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप हमारी क्लास को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप अपने इंग्लिश सीखने का सफ़र घर बैठे यूं ही हमारे साथ जारी रख सकें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी लेसन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये वीडियो लेसन आपने आखिर तक इसलिए देखना है क्योंकि वीडियो लेसन के आखिर में हमने आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस रखी है, वो आपके लिए अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से अपना फीडबैक भी दें तो आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे हम एक लिंक ऐड कर देंगे, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट खुद को कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, आपके एक मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स के पहले दिन की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी क्लासेस को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बड़े ही गौर से हमारे लेसन को सुनना होगा, तभी आप इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास के शुरू में सबसे पहले आपने ये वर्ड अंडरस्टैंड करना है, बी। बी का माना होता है हो जाना, किसी भी चीज़ का हो जाना। आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप नर्स बन जाते हैं, चाहे आप मौजूदा वक्त में बात करना चाहते हैं, आप पास्ट में बात करना चाहते हैं, आप किसी जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं, पास्ट में आप जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप उन तमाम सिचुएशंस के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है, बी को आप हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह पे आपको मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं। वो बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो इसी बी से निकले होते हैं। इसकी मिसाल आप कुछ ऐसे समझें, जैसा कि आपके पास एक दरख्त है, उस दरख्त की एक मेन बुनियाद होती है, उस बुनियाद से आगे उससे बहुत सारी शाखें निकल रही होती हैं। ठीक है, तो वो तमाम की तमाम शाखें एक ही चीज़ से निकल रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह बी हमारे पास मेन रूट है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है, ये हमारे पास मेन रूट है, हमारे पास मेन जड़ है। अब इससे आगे मुख्तलिफ तरह की शाखें निकल रही हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही हैं। वो हमारे पास ये शाखें हैं, इज, एम, आर, वास, वर। आपको मैंने बताया था कि कभी तो आप बात करते हैं मौजूदा वक्त में, कभी आप जारी काम के बारे में बात करते हैं, और कभी आप पास्ट में किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस के लिए आप बी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बी ने हमें 5 मुख्तलिफ फॉर्म्स प्रोवाइड की हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टेंसेस में। तो बात समझ आई है, बी का माना क्या होता है, होना, और आगे उसने हमें मुख्तलिफ फॉर्म्स दे दिए जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पांचों वर्ड्स कहाँ से निकले हैं, ये बात आपको समझ आ गई है, ये पांचों वर्ड्स बी से निकले हैं। बी का माना क्या होता है, हो जाना। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मजीद हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, वो कैसे, ज़रा ये एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ या कोई भी आपके सामने कहे आई बी स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म होना, क्योंकि माना तो बी का ये है ना, हो जाना, तो कॉमन सेंस या लॉजिकल बात तो ये है कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई आई बी स्टूडेंट या शी बी टीचर, वो उस्ताद होना। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम बी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बी ने हमें अपनी मुख्तलिफ फॉर्म्स दी हैं, हमें बी ने मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हैं कि आप मेरी जगह पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो अपने सेंटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम
उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ जो वर्ड्स हमें बी ने दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम आई भी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे आई एम स्टूडेंट। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई बी स्टूडेंट, आपने कहना आई एम स्टूडेंट। तो ये एम कहाँ से आ रहा है, ये बी से आ रहा है। बी ने आपको एम दे दिया, तो आपने बी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना। इसके जो फॉर्म्स हैं आपने उसमें से एक फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी तरह शी बी टीचर, तो यहाँ पर आपने क्या कहना है, शी इज़ अ टीचर। वो उस्ताद होना ये गलत है, वो एक उस्ताद है। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों ये मेन चीज़ है जो आपको मैंने समझानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास मेन वर्ड है बी। ठीक है, बी के आगे इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन सी हैं, इज, एम, आर, वास, वर। ठीक है, तो हम इसे मुख्तलिफ टेंसेज में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास 5 वर्ड्स हैं जो बी से निकल रहे हैं, तो 3 वर्ड्स के बारे में मैं आपको आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। बाकी जो हमारे आगे जो आने वाली क्लास है, जो कि हमारे दूसरे दिन की क्लास होगी, आपको मैं वाज और वर्क के बारे में सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इन तीनों वर्ड्स पे फोकस करना है, इस, एम, आर। सबसे पहले तो हमें इसका माना आना चाहिए। इसका माना होता है। जब आप एक शख्स या एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप इसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एम का माना होता है हूँ। अपने बारे में जब आप बात करना चाहते हैं तो आप एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई एम, आई एम, आई एम, बार बार आप कहते रहते हैं। ठीक है, आर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में आप बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया। अब हम इन वर्ड्स को कौन से टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों इन तीनों वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम कौन से टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको 1 बाय 1 हर एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में अलग से सिखाएंगे, साथ में आपको एग्जांपल्स के जरिए इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे। मैं यकीन से कहता हूं अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं तो आपकी तमाम जो कन्फ्यूजन है, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इन तीनों हेल्पिंग वर्ब से मुतालिक क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इज। इसका माना क्या होता है। अब ज़रा इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। किसी चीज़ की हालत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ों की हालतों के बारे में बात करते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। तो किसी भी चीज़ की हालत को अगर आपने बताना हो कि वो किस सिचुएशन में है, वो क्या है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर पर्सन के साथ करेंगे। ये सिंगुलर पर्सन कौन से होते हैं आपको नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। ही, उसके बाद शी, हमारे पास इन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है, और इट, ये हमारे पास हैं सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलें आगे मूव करते हैं। मिसालें देख लेते हैं। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर आप किताब के बारे में बात करें, दिस इज मेरी किताब है। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर। आप यहाँ पर किसी चीज़ या किसी शख्स के होने के बारे में बात करें, वो डॉक्टर है। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि ही बी अ डॉक्टर, तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। कभी आपने ये सुना है ये वाला सेंटेंस कि ही बी अ डॉक्टर? आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। जो करेक्ट सेंटेंस है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ना कि ही बी अ डॉक्टर। ठीक है, आसिम मेरा दोस्त है, आसिम बी माई फ्रेंड, गलत। आसिम इज़ माई फ्रेंड, आसिम मेरा दोस्त है। वो एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका कौन सा है कि किसी चीज़ की कोई भी हालत होती है उसके बारे में बात करने के लिए कि आप कौन हैं, यानी वो कौन है। वो इंजीनियर है, वो उस्ताद है, वो कुक है, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो क्रिकेटर है, वो दोस्त है। तो हज़ारों मिसालें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला इस्तेमाल आपको मैंने इसका सिखा दिया है। अब ज़रा इसका दूसरा इस्तेमाल सीख लेते हैं। ये तो हो गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इस्तेमाल करें। आपको अब ज़रा ये सिखाते हैं कि अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे। ये देखें, कोई भी जारी काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हर एक हेल्पिंग वर्ब के दो दो इस्तेमाल होंगे जो आपको हम सिखाएंगे। सिंगुलर पर्सन इस्तेमाल होगा यहाँ पर भी, ठीक है। मिसालें देख लेते हैं। वो खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग मील। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जारी काम के बारे में बात कर रहे हैं? दो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। उर्दू में क्या होगा, आखिर में रहा होगा रही होगी आएगा। याद हो गया? याद ये वाला, रहा होगा रही होगी आएगा, रहा है या रही है। इंग्लिश में हमारे पास जो वर्ड्स होगा, जो वर्ब होगा, जो सेंटेंस होगा, उसके आखिर में आईएनजी आएगा। किसी भी सेंटेंस के आखिर में, सॉरी वर्ड के आखिर में अगर आपको आईएनजी नज़र आता है वर्ब के आखिर में, तो आपका माइंड फ़ौरन जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो कंटिन्यूस ही होगा। ये दो अलामात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। उर्दू के आखिर में रहा है रही आएगा, और इंग्लिश में वर्ड के आखिर में क्या आएगा सेंटेंस में, आईएनजी, ठीक है। शी इज़ ईटिंग मील, वो खाना खा रही है, वो पढ़ा रहा है, टीचर है ना वो। ही इज़ टीचिंग, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ ही इज़ टीच, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आप किसी काम के जारी होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया दो अलामात हैं। जारी काम को बताने के लिए हम वर्ड के आखिर में आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो आपने आईएनजी का इजाफा करना है, सिंपल। ही इज़ टीचिंग, वो सफ़र कर रहा है। ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ ट्रैवल नहीं होगा, ही इज़ ट्रैवलिंग, आईएनजी लगाना अपने हर हाल में, याद रखिएगा। बस आप आईएनजी लगाते रहें, आपका सेंटेंस बनता जाएगा, ठीक है। बिल्ली भाग रही है, द कैट इज़ रनिंग। तो आपको मैंने इसके दो इस्तेमाल सिखाए हैं। किसी चीज़ या शख्स की हालत को बताना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ या शख्स की हालत को बताना चाहते हैं, या आप कोई जारी काम के मुतालिक बात करना चाहती हैं, तो आप इसका वर्ड, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है एम। आपको मैंने बताया होगा शुरू में, एम का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? गुड। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप गौर से नहीं देखेंगे मेरी क्लासेस को तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है, मुझे यकीन है कि आप हमारी क्लासेस को गौर से देख रहे हैं, इसलिए आपको समझ भी आ रही है। हम सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अपने बारे में, सिर्फ ये चीज़ अपने माइंड में रखें, बस। कोई और सब्जेक्ट नहीं है, किसी और शख्स के बारे में हम बात करने के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, ठीक है, आप कुछ भी बता सकते हैं। आप कौन है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप एम का इस्तेमाल करेंगे। तो एम का इस्तेमाल आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? सिंगुलर पर्सन, यानी सिर्फ आई सब्जेक्ट। ये देखिएगा, मिसालें देख लेते हैं, मजीद वाज़ेह हो जाएगा। मैं उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं ज़हीन हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। आप क्या हैं? आप ज़हीन हैं, आप टीचर हैं, आप लड़की हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं। अपने बारे में कोई भी बात करने के लिए आप एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो आप एम हेल्पिंग वर्ब का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर को प्रेजेंट, आपने मुझे बताना है कि हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को कौन से टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जी, यस, दैट्स गुड। आप बड़े अच्छे तरीके से इस लेसन को देख रहे हैं, इसलिए आपको समझ आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। गुड, ओके। तो सबसे पहले तो हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी फेले हाल। फेले हाल तो नहीं होगा, फेले जारी, ठीक है। तो किसी काम के जारी होने के मुतालिक आप बात करना चाहते हैं तो आप एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, फिक्रा कौन सा है? कॉन्टिन्यूस है, जारी है। तो जारी फिक्रा बनाने के लिए आपने वर्ब के आखिर में क्या ऐड करना है? ईडी नहीं लगाना आपने, आप बस आईएनजी लगाते जाएं, आईएनजी लगाते जाएं, आपका जो सेंटेंस है वो बनता जाएगा। आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। दोस्तों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जब भी आप सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। उर्दू में तो आपके पास सेंटेंसेस आ गए, इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे? वर्ब आपके पास होगा, आपने बस आखिर में आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाते जाएंगे, आपके पास सेंटेंसेस बनते जाएंगे। सिंपल है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया और। आर का माना होता है हैं। आर का इस्तेमाल हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इसका इस्तेमाल क्या होगा? किसी चीज़ की हालत को बताना हो, आपने किसी चीज़ की हालत को बताना हो, किसी शख्स की हालत को बताना हो, आप आर का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम कौन से इस्तेमाल करेंगे? जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर का माना होता है सिर्फ एक। तो यहाँ पर तो हमने बात ये की है कि आर जो हेल्पिंग वर्ब है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल पर्सन को इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमारे पास कौन से हैं? यू, वी, दे। ये तीनों सब्जेक्ट हम आर के साथ इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है आपको? जी, दैट्स गुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय। यू इज नहीं कहना, ये बिल्कुल गलत है। इस के साथ हम कभी भी यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आपने इनको माइंड में रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट हम कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आर का इस्तेमाल हम यू के साथ करेंगे, यानी प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास, इसको इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल सब्जेक्ट्स में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, हम तालिब इल्म हैं। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर, वो इज नहीं होगा, वी आर स्टूडेंट्स। तो आखिर में आपने एस भी लगाना है। ठीक है, नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि पीछे सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है? जब सब्जेक्ट आप दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन, वो भी तो प्लूरल होना चाहिए ना। तो आखिर में एस लगाते जाइएगा। ठीक है, वो फ़कीर हैं, दे आर बैगर्स, एस आपने लाजमी लगाना है। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। तो किसी चीज़ की हालत को बताना हो, किसी शख्स की हालत को बताना हो, आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी किसी काम को काम के बारे में आपने बात करनी है कि वो जारी है, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। किसी काम के जारी होने के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं बार बार ये बता चुका हूँ और अब मुझे यकीन है, शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आर का इस्तेमाल आप किसी काम के जारी होने के मुतालिक कैसे बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जारी काम के मुतालिक कैसे बात कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, स्लीपिंग आई एन जी। ठीक है, स्लीप आपके पास वर्ड आ गया, बस आई एन जी लगाते जाएं। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग मील, वी आर टेकिंग मील, हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। ठीक है, तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, यू आर रनिंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर राइडिंग, यू आर राइटिंग, तुम पढ़ रहे हो, सॉरी तुम लिख रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर टीचिंग। आप हज़ारों मिसालें खुद से बना सकते हैं। क्या चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम एक वर्ड को लेकर कैसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं, अब आपने खुद से इनकी मिसालें बनानी है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो अब आपने क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेसन को पूरा देखेंगे तो लेसन के आखिर में आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस रखी है। अगर आप लेसन अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करवाया है, आप लेसन को पहले दिन की जो क्लास है उसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अच्छे से आपने करना है। गौर से आपने लेसन को देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अच्छे तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करें। व्हाट्सएप पर आप हमें ज़रूर ये प्रैक्टिस सेंड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको ESMR के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप गौर से हमारे पहले दिन की क्लास को देख लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी पहले दिन की जो क्लास है इसका ये पे इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक और क्लास बनाएं तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए इस कोर्स की जो दूसरी क्लास है वो भी जल्दी से जल्दी आपके लिए हम बनाएं। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।